अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रमज़ान का मुबारक महीना और इस्लाम से जुड़े अंग्रेजी के वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज तक हम ऐसे वर्ड्स नहीं सीखे होंगे जो आज हम सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी ही कीमती मालूमात को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि रमज़ान का मुबारक महीना साल में एक मरतबा आता है। तो रमज़ान को अंग्रेजी में रमज़ान ही कहते हैं और रमज़ान के मुबारक महीने को अंग्रेजी में द होली मंथ ऑफ रमज़ान कहते हैं। और रमज़ान में 29 या 30 रोज़े रखे जाते हैं और रोज़े को अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं और रोज़े रखने के अमल को ऑब्ज़र्व फास्ट या तो फास्टिंग कहते हैं। रमज़ान के महीने के अंदर इबादत करने को वर्शिप कहते हैं। नमाज को अंग्रेजी में सलाह या तो प्रेयर कहते हैं। नमाज पढ़ने के अमल को ऑफर सलाह कहते हैं। और कुरान की तिलावत करने को अंग्रेजी में रिसाइट कुरान कहते हैं। सूरज निकलने से पहले को अंग्रेजी में बिफोर सनराइज कहते हैं और सहरी को अंग्रेजी में सुहूर कहते हैं। ये सुहूर अरबिक वर्ड है। सूरज डूबने के बाद को अंग्रेजी में आफ्टर सनसेट कहते हैं। इफ्तियार को अंग्रेजी में फास्टिंग मील टाइम कहते हैं। तो रमज़ान के महीने के अंदर 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है, अजान दी जाती है और नमाज से पहले वज़ू किया जाता है। तो 5 वक्त की नमाज को अंग्रेजी में 5 टाइम्स प्रेयर कहते हैं और अजान को अंग्रेजी में प्रेयर कॉल कहते हैं और अजान देने के अमल को अंग्रेजी में रिसाइट द प्रेयर करने को कहते हैं। अंग्रेजी में एवल्यूशन कहते हैं। तो नमाज तरावी को अंग्रेजी में ब्रीफ सलाह कहते हैं। हम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं और जमात को अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। रमज़ान के महीने में दौलतमंद लोग ज़कात देते हैं। दौलत को अंग्रेजी में वेल्थ कहते हैं। ज़कात को अंग्रेजी में चैरिटी कहते हैं और ज़कात देने वाले अमल को पे द चैरिटी कहते हैं। शाम के वक्त में रोज़ा खोला जाता है तो शाम को अंग्रेजी में डस्की कहते हैं और रोज़ा खोलने को अंग्रेजी में ओपनिंग द फास्ट या तो एंड द फास्ट कहते हैं। तरह तरह के पकवान रमज़ान के महीने में पकाए जाते हैं। उन तरह तरह के पकवान को अंग्रेजी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स कहते हैं। 30 रोज़ों के बाद ईद मनाई जाती है धूमधाम से। तो ईद को अंग्रेजी में द फीस्ट कहते हैं और धूमधाम को पॉम्प कहते हैं। मनाने को सेलिब्रेट कहते हैं। हम रोज़े के इफ्तियार के लिए खजूर का इस्तेमाल करते हैं। खजूर को अंग्रेजी में डेट कहते हैं। दुआ को अंग्रेजी में प्रे कहते हैं। शरबत को अंग्रेजी में सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। पकोड़े को अंग्रेजी में फ्राइज बोलते हैं।
फ़र्ज को अंग्रेजी में कंपल्सरी कहते हैं। गुनाह को अंग्रेजी में सिन कहते हैं। गुनहगार को अंग्रेजी में सिनर कहते हैं। सजदा करने को अंग्रेजी में प्रोस्ट्रेट कहते हैं। फर्ज नमाज को अंग्रेजी में ऑब्लिगेटरी प्रेयर कहते हैं। नफल नमाज को अंग्रेजी में ऑप्शनल प्रेयर कहते हैं। जनाजे को अंग्रेजी में फनरल कहते हैं। हज को अंग्रेजी में पिलग्रिमेज बोलते हैं। इस्लाम के अंदर 73 फ़िरके हैं। उस फ़िरके को अंग्रेजी में सेक्ट कहते हैं। मुअल्लिम या तो मुर्शद को अंग्रेजी में प्रेसिप्टर कहते हैं। तिलावत करने को अंग्रेजी में रेसिटेशन कहते हैं। मसीहा को अंग्रेजी में सेवियर कहते हैं। किसी अल्लाह वाले से बैत होना, बैत को अंग्रेजी में इनिशिएशन कहते हैं। खुतबा देने को या तो वाज करने को या तो दर्स देने को अंग्रेजी में सरमन कहते हैं। काफिर को अंग्रेजी में इन्फिडल कहते हैं। हिजरत, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाना हिजरत कहते हैं और इसे अंग्रेजी में एक्सोडस कहते हैं। शैतान, शैतान को अंग्रेजी में डेविल कहते हैं। जिहाद, जिहाद को अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं। मोमिन, मोमिन को अंग्रेजी में बिलीवर कहते हैं। मुनकर को अंग्रेजी में अटेस्ट कहते हैं। दरवेश या तो जाहिद को अंग्रेजी में एसेटिक कहते हैं। उरूज, उरूज को अंग्रेजी में असेंशन कहते हैं। मुर्तद या तो बेदीन को अंग्रेजी में अपोस्टेट कहते हैं। रसूल, रसूल को अंग्रेजी में अपोस्टल कहते हैं। तहज्जुद, तहज्जुद को अंग्रेजी में विजिल कहते हैं। तबलीगी जमात को अंग्रेजी में मिशनरी कहते हैं। कुर्बानी को अंग्रेजी में सैक्रिफाइस कहते हैं। जिक्र करने को अंग्रेजी में रिसाइटल कहते हैं। जिससे हम जिक्र करते हैं उस तस्बीह को अंग्रेजी में रोजरी कहते हैं। खैरात देने को अंग्रेजी में आर्म्स कहते हैं। मसावात या तो बराबरी को अंग्रेजी में इक्वालिटी कहते हैं। वाजिब को कंपल्सरी कहते हैं। रुकू, रुकू करने को अंग्रेजी में जेन्यूफ्लेक्शन कहते हैं। एतकाफ करने को अंग्रेजी में सेक्लूजन कहते हैं। अजर देना, अजर देने को अंग्रेजी में रिकम्पेंस कहते हैं। मगफिरत को अंग्रेजी में एब्सोल्यूशन कहते हैं। मेंबर को, जिस पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा देते हैं, उसे अंग्रेजी में पुलपिट कहते हैं। तहमत को अंग्रेजी में एक्यूसेशन कहते हैं। कयामत को अंग्रेजी में अपोकैलिप्स कहते हैं।
इस्तिकामत को अंग्रेजी में फर्मनेस कहते हैं। नूर को अंग्रेजी में ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। हिजरत को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। इंसानियत को अंग्रेजी में ह्यूमैनिटी बोलते हैं। बड़े दिल वाले को अंग्रेजी में जेनरस कहते हैं। हसास को अंग्रेजी में सेंसिटिव कहते हैं। मुखलिस, अल्लाह के लिए नेक अमल करने वाले को मुखलिस कहते हैं और उसे अंग्रेजी में सिंसियर कहते हैं। बीमार की इयादत करने को विजिटिंग द सिक कहते हैं। मुआजिज़े को अंग्रेजी में मिराकल कहते हैं।